अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मिनाल एंड यू आर वाचिंग इट्स मिनाल। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और आज का दिन स्टार्ट हुआ है 3 AM से, क्योंकि उस टाइम नमाज का टाइम होता है। सो हम उसी टाइम फ़ौरन से उठ जाते हैं। आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी। वैसे मैं नमाज पढ़ने के बाद जो है वो 7:30 बजे सो जाती हूँ और फिर कभी कभी 9 या 10 बजे उठती हूँ। और आज जो है वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और इस वजह से दिन भी बहुत अच्छा और फ्रेश सा गुजरा था। एंड सुबह उठते साल पहले मैंने कमरे की लाइट्स ऑन की एंड फटाफट से अपना जो है वो बेड ठीक किया। आई डोंट लाइक कि जब मैं वापस आऊँ बेड पे और जो है वो चादर वगैरह खराब हो। मेरी जो सिस्टर है उसे आदत नहीं है तो वो ठीक नहीं करती, मुझे सारा ठीक करना पड़ता है। हेयर जो है वो सारी चादर वगैरह ठीक की थी। देन मैं उसके बाद बाहर गई थी क्योंकि इस टाइम मैं जल्दी से उठ गई थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा था। सो आई कैन डू इट स्लोली सारा काम जो है वो बड़े आहिस्ता से मैंने सारा काम कर लिया था। एंड यहाँ पर बेड की चादर जो है वो ठीक हो चुकी थी। देन यहाँ पे पास पानी पड़ा हुआ था तो मैंने डिसाइड किया कि पानी भी पीऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को हाइड्रेट रखा करूँ। और मैं जो है वो शूटिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं जो है ना जब इस वीडियो को बना रही हूँ दैन इसका वॉइस ओवर मैं क्या किया करूँ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप जो है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर बात की जा सकती है, क्योंकि मैं अभी न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे इस वजह से जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है हेयर। इसके बाद मैं आ गई थी वज़ू करने एंड वज़ू करने से पहले जो है वो मैंने टूथब्रश भी कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहने से आपका सारा दिन बहुत जो है वो पुरसकून और आराम से गुजरता है। देन मैं नीचे आ गई थी रूम में और यहाँ पर आकर मैंने नमाज़ पढ़ी थी फजर की, क्योंकि इस रूम में सारे बैठे हुए थे तो फिर मैं भी यहाँ पे आ गई थी। देन जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से बैठ के जो है वो ज़िक्र वगैरह करें, आप जो भी नमाज के बाद करते हैं। सुबह जो है वो उठ के तिलावत करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आपको अजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। देन मैं आई थी किचन में एंड किचन में एज़ यूजुअल अभी कोई काम नहीं था क्योंकि थोड़ी देर तक खाना बनाना था, अभी नहीं था बनाना। देन मैं वापस आ गई थी बाहर, ऐसे ही चक्कर लगाया था है। उसके बाद जो है वो मैं वापस आ गई थी रूम में। यहाँ बैठ के मैंने 2-3 घंटे तक जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स जो थी वो एडिट की थी। और मुझे नहीं पता कि वॉइस ओवर करते हुए मुझे क्यों हंसी आ रही होती है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी वीडियो के अंदर, मगर मुझे वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे ही हंसी आ रही होती है इग्नोर इट। उसके बाद जो है वो तकरीबन 8 से 9 बज चुके थे तो उस टाइम जो है वो हमने नाश्ता किया था, जिसके अंदर एज अ पाकिस्तानी तो हमारा नाश्ता यही होता है अंडा पराठा। और मुझे नहीं पता कि मैं जो है वो अंडा पराठे के अलावा यहाँ पे मुझे जो है वो नाश्ते में पराठा ज़रूरी चाहिए होता है, उसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं जो है वो ब्रेड ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। कभी कभी जब मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं जो है ऐसे करती हूँ कि ब्रेड ऑमलेट खा लो, वरना नाश्ता इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा था एंड मैं रूम में आ गई थी वापस। और मैं जो है आजकल जो है इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कर रही हूँ, एक इंस्टाग्राम पर है वो, तो वो बहुत अच्छा है बट कोई ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। जो है आपको बेसिक इंग्लिश वो सिखाते हैं। मुझे पता था कि ये एडवांस इंग्लिश सिखाएंगे बट बहुत बेसिक लेवल है उनका, और वहाँ से मैंने सीखा था। एंड जो है एक मैंने क्लास जो है वो रिकॉर्ड भी की थी इंग्लिश स्पीकिंग की, जिसके पे यूट्यूब के ऊपर मैंने अपलोड भी की हुई है वो। अगर आप भी साथ साथ वैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं दैन आप वो क्लास जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो किचन में आ गई थी, फ्रूट्स आए हुए थे तो उनको वॉश किया था। देन इसके बाद जो है वो हम ज़रा बैठ गए थे बाहर। उसके बाद वापस रूम में आ गए थे क्योंकि असर की नमाज के टाइम हो रहा था तो वापस आ गए थे रूम में। और उसके बाद जो है वो मेरी एक सिस्टर है, उसका रिज़ल्ट आया हुआ था तो बहुत अच्छे माशाल्लाह से मार्क्स आए थे, इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये मिठाई मंगवाई थी एंड इट वाज सो यमी एंड डिलीशियस। और मुझे मिठाई में सबसे पहले जो है वो गुलाब जामुन ही चाहिए होता है, इसलिए मेरा हाथ सीधा गुलाब जामुन के ऊपर ही है कि वही मैं पकड़ के पहले खा लूँ। और अभी जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ मेरा दोबारा दिल कर रहा है, इतना मज़ेदार और जूसी गुलाब जामुन था ना। इसके बाद मैं रूम में आ गई थी और आजकल मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट की हुई है, जो मैंने आपको जो है मैं दराज हाल में दिखाई थी कि मैंने मंगवाई है। एंड ये बड़ी मज़ेदार इंग्लिश आपकी इम्प्रूव करने के लिए है। इंग्लिश में है ये बुक वैसे, और इससे इंग्लिश में बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अंदर कहानियाँ भी जो है वो इसके अंदर 4 टोटल स्टोरीज़ थी और बड़ी मज़ेदार जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। मुझे क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ पसंद है तो मेरे हिसाब से ये बड़ी अच्छी थी। मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ भी नहीं हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और फिर जो है वो आज मैंने ये बेक किए थे पोटैटो ब्रेड, वैसे इनको जो है वो चिकन ब्रेड बोलते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर फिल किया था आलू और चिकन वाली फिलिंग
तो मैंने इनको जो है वो आलू यानी कि पोटैटो ब्रेड का नाम दिया है। इस बात आप जो भी फिलिंग करेंगे वो इनका नाम हो जाएगा। आप इसके अंदर चिकन की फिलिंग कर रहे हैं तो चिकन ब्रेड हो जाएगा। और ये बड़े मज़ेदार सॉफ्ट से बने थे। और इनकी जो डो है वो मैं काफ़ी एक न्यू स्टाइल से बनाती हूँ और ये मैंने सीखा ही था कहीं से। है बड़ा मज़ेदार ये बना था। और उसके बाद अब मैं जो है ये खाने लगी थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, मुझे भूख लग रही थी, सुबह नाश्ता किया था। उसके बाद अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4 बज चुके थे या आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा था, बट इस टाइम मुझे समझ नहीं थी आ रही अब कि मैं जो है वो ब्रेड को सेट किस तरह करके दिखाऊँ आप लोगों को। खैर जैसे तैसे मैंने इनको सिंपल ही रखा। और आई डोंट नो कि मुझे जो है वो मैं चीज़ बना लेती हूँ पर उसको प्रेजेंट करने का मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से करूँ। अक्सर मैं जो रेसिपीज़ भी अपलोड करती हूँ, जैसे कि अब मैंने ना वो रेसिपी बनाई थी उसकी ब्राउनीज़ की और साथ में कस्टर्ड की और टी केक की, ये सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मगर जब मैं उनकी बना लेती हूँ मैं पहले रेसिपी, मगर उसको जब दिखाना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है लास्ट पे, तो वो मुझे समझ नहीं आता किस तरह से करूँ। इस वजह से जो है वो मेरे से थंबनेल भी अच्छा नहीं बनता अक्सर। खैर आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको सीखूँगी और इसको इम्प्रूव करूँगी। और ये मैं ले आई थी रूम में। और आजकल जो है वो मैं साथ में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती इसके, मुझे क्योंकि इसके साथ कुछ चाहिए था पीने के लिए भी। सो मैं पानी ले आई थी क्योंकि मैं अब कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती थी मैं पहले, लेकिन अब नहीं पीती इतनी ज़्यादा, मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती और इससे वेट भी बड़ा ज़्यादा गेन हो जाता है। इस वजह से जो है मैं अब नहीं पीती कोल्ड ड्रिंक। अभी कुछ देर अवॉइड करूँगी, फिर से दोबारा शुरू कर लूँगी क्योंकि एज़ यू नो के नहीं करनी होती अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, कितनी कर लेंगे हम, किसी दिन तो पीनी पड़ेगी ना। अब आप लोग बोलेंगे मैं बड़ा ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, मैंने ये इतना ही खाया था और बाद में पानी पी लिया। उसके बाद ये स्लाइस रह गया तो मैंने कहा ये पूरा ख़त्म कर दूँ, फिर है उसके बाद नहीं था खाया वो दूसरा स्लाइस। और ये जो है एक बिस्किट खाया था। मैं चीज़ें खाती सारी रहती हूँ मगर खाती जो है वो एक ही पीस रहती हूँ। है उसके बाद जो है वो रात के टाइम तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था, ये इतनी प्यारी जो है वो सन रेज नज़र आ रही थी और बड़ा ब्यूटीफुल सा जो है वो सीन नज़र आ रहा था। उसके बाद जाके नमाज वगैरह पढ़ी और फिर काफ़ी देर बैठने के बाद जो है ये हम रात को खाना खा रहे थे, जिसके अंदर मैंने खाया था नान और टिक्की, जो कि बड़ा मज़ेदार था। और मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तब मुझे नान टिक्की नहीं पसंद थी, जबकि इतनी ज़्यादा पता है आपको हर स्कूल में मिलती थी तब तो नान टिक्की, तब मैं खाती नहीं थी। आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों नहीं थी पसंद। और अब मुझे गुस्सा आता है ये सोच कर। खाना खाने के बाद भी मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं था किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी ईशा की और फिर जाकर मोबाइल यूज़ किया था बहुत सारा। और उसके बाद जो है वो 1 बजे दोबारा भूख लगी थी थोड़ी बहुत। सो इस थोड़ी बहुत भूख के लिए जो है वो मैंने खाया था पहले ये फ्रूट। और उसके बाद मेरी जो बहन है वो बना रही थी किचन में, ये एक आजकल वायरल हुए हुए हैं चॉकलेट वेफर रोल्स, आई थिंक हाँ यही थी रेसिपी का नाम। ये बना रही थी, बड़ी मज़ेदार बनाए हुए थे। कुछ जो है वो उसने चला दिए हुए थे और ये जो था वो बड़ा मज़ेदार बना हुआ था, सही रियल वाला। और ये मैंने आपको करके भी दिखाया, पूरी तरह जो है तसल्ली करवाई है कि जो है ना सही वाला क्रंची और मज़ेदार बना हुआ था। और ये बता रही थी कि कुछ जो है वो हो ही नहीं थे रे, क्रंची सॉफ्ट बन रहे थे। उसके अंदर पैन के रख के उस वेफर को रोल किया तो फिर अच्छे बने हैं। उसी बैटर से ये पैन केक भी बनाया हुआ था उसने। चॉकलेट नहीं था मेल्ट करने का, उसका दिल कर रहा, तो हमने इसके अंदर जो हर्शीज़ सिरप नहीं होता सिंपल, जो क्रेव सिरप जो भी होता है चॉकलेट सिरप, वो हमने इसके अंदर फिल कर खाया था और वो भी बड़ा मज़ेदार लग रहा था। खैर उसके बाद जो है वो दोबारा मैं रूम में आ गई थी एंड मैं दोबारा रूम में ही आ जाती हूँ बार बार, आई डोंट नो। खैर घर में है तो फिर रूम में ही आना है बार बार। अब मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपनी जो है वो बुक इसको पूरा ख़त्म करके छोड़ना है, इसलिए मैंने जो है वो फटाफट से रूम में आकर अपनी बुक पास रखी थी कि आज मैंने यही पढ़नी है, मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और फिर 2-3 बजे तक मैंने ये बुक पढ़ी थी और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई। खैर बड़ी मज़ेदार थी, इसलिए इंटरेस्टिंग है तो मैंने पढ़ ली थी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये भी बताएं कि आप कहाँ से ये व्लॉग देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।